गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लोकमान्य तिलक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज जो आप लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 18 है और 18 चैप्टर में आप लोगों का चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज की सर्वांग समता। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल किस तरीके का होता है, पहले हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल की कुछ पॉइंटों को हम सीखने की कोशिश करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट यहाँ से समझते चले जाएंगे। फिर आगे जो है आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं फिर उन क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो आप लोगों का स्टार्ट होगा कॉन्ग्रुएंसी का, कुछ बेसिक चीज़ें स्टार्ट होंगी, आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी के आधार पर हम कैसे बताएंगे कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी जो होती है वो किस तरीके की होती है। बच्चों, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएं। मान के चलो ट्रायंगल ए है, ट्रायंगल बी है, एक ट्रायंगल है ABC, इसके पॉइंट हैं। और उसी तरीके का अगर हम ट्रायंगल PQR बनाते हैं, ट्रायंगल हमने ABC बनाया और उसी तरीके का ट्रायंगल हमने PQR बनाया। अगर हम ट्रायंगल ABC के ऊपर अपने PQR को रख देते हैं, अगर हम ट्रायंगल ABC के ऊपर हम अपने PQR को रख देते हैं, तो इस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि हमारा जो ट्रायंगल ABC के ऊपर अगर हम PQR को रखते हैं तो हमारा ABC दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर हम ट्रायंगल ABC के ऊपर हम ट्रायंगल PQR को रख देते हैं तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल जो है आपका ABC नहीं दिखाई देना चाहिए, यानी कि दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम है, हर अंग समान है, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी है, हर साइड्स इक्वल है, तो हर एंगल इक्वल है। इस आधार पर हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंस हैं, यानी कि सर्वांग सम हैं। अब हम यहाँ से यही बात बोलेंगे कि एंगल A एंगल B Q के बराबर, एंगल A एंगल B के बराबर, एंगल B एंगल Q के बराबर, एंगल C एंगल R के बराबर। तो यहाँ पर एंगल्स इक्वल होते हैं और उनकी साइड भी इक्वल होती है। तो बच्चों, हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगल A की जो वैल्यू रहेगी एंगल P के बराबर रहेगी, एंगल B की जो वैल्यू रहेगी एंगल Q के बराबर रहेगी, एंगल C की जो वैल्यू रहेगी एंगल R के बराबर। डियर स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंसी में इनके एंगल्स बराबर होते हैं और इनकी साइड भी आपस में बराबर होती है। इनके एंगल्स भी बराबर होता है, इनकी साइड भी आपस में बराबर होती है। तो हम यहाँ से ही कहेंगे कि AB की जो लेंथ रहेगी वो PQ के बराबर रहेगी, BC की जो लेंथ रहेगी वो QR के बराबर रहेगी और AC की जो लेंथ रहेगी वो PR के बराबर रहेगी। कॉन्ग्रुएंसी में जो आप लोगों के एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं और उसकी जो लेंथ होती है वो भी एक दूसरे के बराबर होती है, यानी कि दोनों ट्रायंगल्स तभी कॉन्ग्रुएंस रहेंगे जब उनकी लेंथ और एंगल्स क्या हो, बराबर हो। बच्चों, आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आगे फिर समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हमने इस पॉइंट में क्या सीखा, हमने सबसे पहले इस पॉइंट में एक बात सीखी कि कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि एक ट्रायंगल को अगर दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रख दिया जाए तो पहला ट्रायंगल अगर दिखाई नहीं देता है तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हैं, यानी कि सर्वांग सम हैं, उनके हर अंग समान हैं, हर साइड हर एंगल समान है, तभी हम कहेंगे कि यह दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हैं। आगे समझने की कोशिश कीजिएगा। बच्चों, सबसे पहले हमने यहाँ पर यही फर्स्ट पॉइंट में हमने यही बात सीखी, अगर आप लोगों के दो ट्रायंगल होते हैं, एक ABCDEF, इन दोनों ट्रायंगलों में हमने यही बात सीखी है कि एंगल A किसके बराबर होना चाहिए, एंगल D के बराबर, एंगल B किसके बराबर होना चाहिए, एंगल E के बराबर, एंगल B एंगल E के बराबर, एंगल C एंगल F के बराबर। और उसी कंडीशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि AB की जो वैल्यू रहेगी वो DE के बराबर, AC की जो वैल्यू रहेगी वो DF के बराबर और BC की जो वैल्यू रहेगी वो EF के बराबर होती। इन बातों को हम जानते हैं। एंगल्स इक्वल, साइड इक्वल, तो हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंसी हैं। बच्चों, आगे सीखने की फिर कोशिश करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है,
बच्चों कभी भी एंगल्स के आधार पर क्या हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे या नहीं होंगे? तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर हम कहें बच्चों, अगर हम आप लोगों से कहें कि एंगल ए बी सी पी क्यू आर, बच्चों एंगल्स यानी कि 3 एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि दोनों जो ट्रायंगल्स होंगे वो हमें कॉन्ग्रुएंस ही होंगे, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। तो बच्चों एंगल्स के आधार पर कभी भी हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि एंगल्स के आधार पर ट्रायंगल का जरूरी नहीं है रूप एक जैसा हो, सर्वांगसम हो, हर अंग एक समान हो। हम ये जरूरी नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर इस ट्रायंगल के ऊपर इस ट्रायंगल को रख दिया जाए तो नीचे का ट्रायंगल दिखाई ना दे, या इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रख दिया जाए तो इधर का ट्रायंगल दिखाई ना दे। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए एंगल्स के आधार पर हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस नहीं बना सकते, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी नहीं हो सकती, यानी कि सर्वांग समता नहीं हो सकती है। बच्चों आगे फिर सीखने की कोशिश कीजिएगा। क्या साइड के आधार पर हो सकता है? हाँ, साइड के आधार पर हो सकता है। हम साइड के आधार पर चेक करने की कोशिश करते हैं कि साइड के आधार पर अगर तीनों ट्रायंगल्स की साइड केवल 3 पॉइंट को उठाया जाए, 3 पॉइंट के आधार पर, यहाँ बच्चों इसकी यहाँ पर 6 पॉइंट थे, यहाँ पर हम 3 पॉइंटों के आधार पर क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि 3 पॉइंट के आधार पर हमारे कॉन्ग्रुएंस होंगे या नहीं होंगे। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। बच्चों अभी हमने एंगल्स के आधार पर देखा कि एंगल्स के आधार पर अगर तीनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो इस आधार पर हम नहीं कह सकते कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे या नहीं होंगे। इस आधार पर भाई यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस का पता, यहाँ पर इस आधार पर सर्वांग समता नहीं होती है। अब फर्स्ट पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं, इस पे तो नहीं होती। अगर कहे बच्चों लिखा हुआ हो कि तीनों एंगल्स अगर इक्वल है तो बताइए कॉन्ग्रुएंसी है या नहीं है, तो बच्चों उसमें नहीं होती है। आज अच्छा आगे सीख लेते हैं। फिर अगर साइड अगर किसी ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स दे रखी हैं और तीनों साइड्स के आधार पर हम बोल सकते हैं कि तीनों साइड्स अगर इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंसी रहेगी या नहीं, तो बच्चों हम इस आधार पर हम कहेंगे कि अगर तीनों साइड्स दे रखी हैं, अगर ए है, बी है, सी है और दूसरा ट्रायंगल आप लोगों का पी है, क्यू है, आर है, इस तरीके से हम लोगों की अगर तीनों साइड दे रखी है तो तीनों साइड के आधार पर हम कैसे कह सकते हैं कि तीनों साइड के आधार पर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो बच्चों तीनों साइड्स के आधार पर कॉन्ग्रुएंस होते हैं। यहाँ पर ए बी किसके बराबर होना चाहिए? पी क्यू के बराबर होना चाहिए। बी सी किसके बराबर होना चाहिए? क्यू आर के बराबर होना चाहिए। और ए सी किसके बराबर होना चाहिए? पी आर के बराबर होना चाहिए। इस तरीके से अगर तीनों साइड इक्वल होती है तो इस आधार पर हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंस होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। बच्चों हम यहाँ पर केवल एंगल अगर लेते हैं तो एंगल के आधार पर हम नहीं कह सकते कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस ही होंगे, लेकिन अगर साइड लेते हैं तो हम इस आधार पर बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आप लोगों के कॉन्ग्रुएंस ही होंगे। बच्चों आगे सीखने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों आगे समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम आप लोगों से कहें कि किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड और एक एंगल साइड, यानी कि साइड एंगल साइड दे रखा है, तो इस आधार पर हम कैसे बताएंगे? 3 पॉइंटों को लेके चलना है। पहले हमने 2 साइड ली, पहले एंगल लिए, फिर तीनों साइड ले ली और उसके बाद 2 साइड एक एंगल ले लेते हैं। हम इस आधार पर फिर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बताइए दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो कॉन्ग्रुएंसी होंगे या नहीं होंगे। समझने की कोशिश कीजिएगा। बच्चों कॉन्ग्रुएंसी का थोड़ा सा एक पॉइंट और बताना भूल गए थे। जैसे मैंने आप लोगों को अभी पहला पॉइंट बताया था, अगर तीनों साइड इक्वल होती हैं, ए बी सी डी ई एफ, तो ये इसके कॉन्ग्रुएंस रहेगा। कॉन्ग्रुएंस का चिन्ह ये होता है, कॉन्ग्रुएंसी का चिन्ह ये होता है, यानी कि ट्रायंगल इसकी साइड
साइड साइड साइड, अगर तीनों साइड अगर इक्वल हैं तो हम कहेंगे ए बी किसके बराबर है, डी ई के, बी सी किसके बराबर है, ई एफ के, और ए सी कितने किसके बराबर है, डी एफ के। तो अगर तीनों साइड इक्वल होती हैं तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होंगे ट्रायंगल डी ई एफ के। हम इस तरीके से लिखेंगे इस चीज़ को, आप लोग समझ रहे हैं ना, हम इस तरीके से लिखेंगे। कॉन्ग्रुएंसी का ये चिन्ह होता है, इस तरीके कॉन्ग्रुएंसी का चिन्ह होता है। बच्चों इसके आगे अगर आप लोगों का साइड एंगल साइड होता, अगर बच्चों साइड एंगल साइड होता है तो इस आधार पर साइड एंगल साइड होता तो इस आधार पर कैसे कॉन्ग्रुएंस रहेगी। अगर किसी ट्रायंगल के, अगर किसी ट्रायंगल्स के दो साइड और उनके बीच के एंगल समान होते हैं, हम यहाँ कहें ऐसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, किसी ट्रायंगल्स की दो साइड और उनके बीच के एंगल समान होते हैं तो उस कंडीशन में हम कहेंगे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस रहेंगे। बच्चों दो साइड मान के चलो ए बी, ये दो साइड हैं आप लोगों की ए बी साइड अगर आप लोगों के डी ई के बराबर हो और बी सी जो साइड है वो ई एफ के बराबर हो और एंगल बी एंगल ई के बराबर हो, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स आप लोगों को कैसे रहेंगे, कॉन्ग्रुएंसी रहेंगे, यानी कि सर्वांगसम होंगे। तो बच्चों इस आधार पर हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम ट्रायंगल होगा ट्रायंगल डी ई एफ। आप लोग समझ पा रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी होगा ट्रायंगल डी ई एफ के बराबर। बच्चों आइए सीखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। बच्चों हमने यहाँ पर दो पॉइंटों को समझ लिया है कि कहाँ कहाँ कॉन्ग्रुएंसी रहेगी। जब आप लोगों की तीनों साइड रहती हैं तब कॉन्ग्रुएंसी रहेगी, जब साइड एंगल साइड रहता है तब कॉन्ग्रुएंसी रहेगी। और एक थर्ड पॉइंट है आप लोगों का आर एच एस। आर एस एस क्या होता है, राइट, यानी कि ट्रायंगल जो हो आरएचएस के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल होता है। बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री कोण और 90 डिग्री कोण और उसका हाइपोटेनस और उसकी कोई भी एक साइड अगर बराबर होती है, कोई भी एक साइड बराबर होती है, साइड है बच्चों, हाइपर राइट एंगल ट्रायंगल है और साइड उसकी एक साइड बराबर होती है, तो उस आधार पर हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स आप लोगों के कैसे रहेंगे, सर्वांगसम, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी रहेगी, कॉन्ग्रुएंसी इसमें रहेगी। तो हम कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम ट्रायंगल डी ई एफ होगा। तो बच्चों आप लोगों ने इस प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोगों ने यहाँ से ये पता लगाया कि हम कितने तरीके से सर्वांगसम यानी कि कॉन्ग्रुएंसी लिख सकते हैं। तो हम 3 तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं और इसकी आप लोगों ने थ्योरी भी समझ ली है और लिखने के तरीके को भी समझ लिया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय।